श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। फिर रूठी प्रिया छाड़ी दे मानिनी मान मन धरिबो। गतांग से आगे। हमारे रसिकजन कहते हैं प्रेम की चाल अबूझ है, समझ में ही नहीं आता कि ये किस चाल से किस ओर जाएगा। इसीलिए प्रेम में भविष्यवाणी हो नहीं सकती। टेढ़ी मेढ़ी चाल है इस प्रेम की। इसकी हर क्रिया में प्रेम को बढ़ाना ही उद्देश्य होता है। अब रूठना क्यों, मान करना क्यों? क्योंकि प्रेम एक स्थिति में रह नहीं सकता। प्रेम या तो बढ़ेगा या फिर घटते घटते खत्म हो जाएगा। पर एक बात विलक्षण है इस प्रेम में, इसमें पूर्णिमा नहीं है। पूर्ण ये कभी होता नहीं है, ये बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। इस विलक्षण प्रेम में मान की स्थिति अत्यंत दुखद है। एक बार मान कर गई श्री राधा रानी तो श्याम सुंदर ने दिन रात एक करके उन्हें मना तो लिया, पर उनको बड़ा दुख हुआ। अभी भी दुख ही था उनके मन में। तब श्री राधिका जी ने उनसे कहा, अब तो मान गई हूँ मैं, अब तो मान की बात को छोड़ दो। तब श्याम सुंदर हाथ जोड़कर बोले, प्यारी जू, अभी भी मेरा अंग काँप रहा है, मेरे अंग से स्वेद निकल रहा है, मुझे घबराहट अभी भी हो रही है। तब श्री राधा जी ने श्याम सुंदर को हृदय से लगा लिया था, किंतु श्याम सुंदर बोले, ऐसे नहीं, आप कहो, आप मुझे वचन दो कि आज के बाद आप कभी मान नहीं करोगी। तब प्रिया जी ने लालन के कपोल को चूमते हुए कहा था, यह संभव नहीं है, क्योंकि ये रूठना मनाना ये प्रेम रस की वृद्धि के लिए ही होता है। प्यारे, तो इस रस केली का मान एक अभिन्न अंग है। ये कहते हुए प्रिया जी ने अपने अधरों को श्याम सुंदर के अधरों में रखकर उन्हें शांत किया था। ये मान रति के लिए विकास के लिए है, इससे प्रेम बढ़ता है। आज श्री हित 84 का 83वां पद गान होगा। छाड़ी दे मानिनी मान मन धरिबो। छाड़ी दे मानिनी मान मन धरिबो। प्रणत सुंदर सुगर प्राण बल्लभ नवल वचन आदि सो इतो कत करिबो। छाड़ी दे मानिनी मान मन धरिबो। जपत हरि विवस्तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष्ण हिटरिबो। घटती पलु पलु सुबग सरद की जामिनी भामिनी सरस अनुराग दिसी ढरिबो। छाड़ी दे मानिनी मान मन धरिबो। हो जुके है तीनिजु बात सुनु मान सखी। सुमुख बिनु काज घन वीर दुख बरिबो। मिलत हरिवंश हित कुंज की सलय शयन करत कल केली सुख सिंधु में तरिबो। छाड़ी दे मानिनी मान मन धरिबो। छाड़ी दे मानिनी मान मन धरिबो। ध्यान। श्री वृंदावन आज उमंग में था। सखियाँ भी बड़ी प्रसन्न थी। वृक्ष लता सब प्रमुदित थे। पक्षी कलरव करके आनंदित हो रहे थे। रात्रि की वेला यमुना तट विहार करके युगल सरकार कुंज में आए। सुंदर पुष्पदल शैया सखियों ने सजाई थी। उस सज्जा को देखकर प्यारे आनंदित हो रहे थे। प्रिया जी बेटी है शैया में, वो चाहती है कि लालन मेरी ओर देखे, पर नहीं, उनका ध्यान सुंदर सजे हुए कुंज की ओर था। बस मान कर बैठी प्रिया, कितना सुंदर सजा है ना ये कुंज। श्याम सुंदर की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया प्रिया ने। ओहो, श्याम सुंदर समझ गए कि अब तो मान कर बैठी प्रिया जी, अब क्या। वो हाथ जोड़ रहे हैं, वो बारंबार चरण पकड़ रहे हैं, किंतु कोई उपाय नहीं। हित सखी ने देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो तुरंत प्रिया जी के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, स्वामिनी, आप मान करना छोड़ दे। हे मानिनी, इस मान को छोड़ दो। देखो तो तुम्हारे प्रीतम कैसे दीनहीन हो गए हैं। वो तुम्हारे वचनों के अधीन है। तुम जो कहोगे वो मानेंगे। फिर मान क्यों? अब देखो, श्याम सुंदर को दिखाती है हित सखी, वो देखो
कैसे आपका ही ध्यान कर रहे हैं। देखो कैसे आपके नाम का स्मरण करके वो विवल हो रहे हैं। हित सखी आज बस बोले जा रही है, ये रात्रि घटती जा रही है, कहीं अनुराग घटे ना, ये ध्यान रहे प्यारी जू। आप इतना मान मत कीजिए, प्यारे के प्रति कुछ तो विचारिए। इतना कहकर हित सखी अश्रु प्रवाहित करते हुए श्री जी के चरणों में गिर गई थी। छाड़ी दे माणिनी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।